नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का चौहान कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आया है। इस नोटिस में बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन है वो कैसे कंडक्ट किए जाएंगे और कब कंडक्ट किए जाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसमें हम जानते हैं इसमें क्या लिखा है। ऐसा देखिए, इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो, चाहे वो एनुअल मोड के हों, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के हों, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के हों, चाहे वो एसवेल से हों, चाहे वो एनसी वेब से हों, तो इनके एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे फ्रॉम 1 जुलाई। 1 जुलाई से इनके एग्जामिनेशन कंडक्ट करे जाएंगे। और एग्ज़ाम कैसे कराए जाएंगे, उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम घर बैठे देंगे स्टूडेंट्स, यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम फॉलो किया जाएगा। अब ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है? ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो घर बैठ के एग्ज़ामिनेशन देंगे और क्वेश्चन पेपर जो है कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से मिलेगा, यानी कि स्टूडेंट्स वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और आंसर शीट को स्कैन करके वापस वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। तो इसके लिए टोटल 3 घंटे मिलेंगे, जिसमें से 2 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेगा और 1 घंटा आपको डाउनलोड करने के लिए और क्वेश्चन पेपर आंसर शीट को स्कैन करके वापस अपलोड करने के लिए आपको दिया जाएगा। और क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 4 आपको करने होंगे। एग्जामिनेशन के दौरान आप कोई रेफरेंस बुक, किसी बुक का अगर सहारा लेना चाहते हैं, कोई गाइड का सहारा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि ओपन एग्जामिनेशन है एक तरह से। ये आप गाइड के थ्रू भी आप आंसर्स को लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर गाइड में मिल गया तो पूरा डिट्टो पूरा चिपका दिया। क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनकी मदद से आपकी अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल स्किल्स देखी जा सके। क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन किए जाएंगे कि उसका डिट्टो आंसर तो कहीं मिलेगा ही नहीं किसी गाइड में, क्योंकि आपकी उसमें अंडरस्टैंडिंग, जैसे क्या होता है ना, 11th और 12th आपने बिजनेस स्टडीज़ अगर आपने एग्जाम दिया है तो कुछ केस स्टडीज़ टाइप के क्वेश्चन आते थे, तो उसमें आप पहले क्वेश्चन को समझते थे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये किस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो उसके बाद आप जो समझे हैं उसके अकॉर्डिंग आप खुद अपना आंसर बना के लिखते थे। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जाएगा। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा, डिट्टो आंसर आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कुछ इस तरीके से पेपर डिज़ाइन किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने टीचर्स को भी बोला है कि आप 3 जून तक क्वेश्चन पेपर्स को डिज़ाइन करके हमारे पास भेजिए। अब ये ओपन बुक एग्जामिनेशन में बहुत से लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, गांव एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो लाइट की फैसिलिटी नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स के पास नोट्स तक नहीं है वो अभी पढ़ने के लिए। तो ये सब कैसे हो पाएगा? तो बहुत से क्वेश्चन इसके ऊपर रेज हो रहे हैं। आप देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी इस पर डिसीजन क्या लेता है, लेकिन उन्होंने नोटिस तो जारी कर दिया कि ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे। अब बहुत से लोग इस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बारे में अभी फ़िलहाल इसमें कुछ ऐसा बोला नहीं है कि उनके एग्ज़ाम किस तरीके से लिए जाएंगे। उनके एग्ज़ाम भी मुझे लग रहा है कुछ इसी टाइप से लिए जाएंगे। जून जुलाई में अगर इनके हैं तो जुलाई अगस्त तक उनके भी हो जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन ही होंगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई स्कूल अलॉट किया जाएगा, वहाँ पे स्टूडेंट जाएंगे। तो अगस्त सितंबर तक तो ऐसा फ़िलहाल नहीं लग रहा है, क्योंकि सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं होगी। कुछ टाइम तक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना पड़ेगा, तो इस वजह से आपके कुछ इसी टाइप के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम भी लिए जाएंगे। तो इतना आप ध्यान में रखिए।